अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं, तो चलें शुरू करते हैं। एंजाइम का जो टर्म है इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया था एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट ने, जिसका नाम था विल्हेल्म कोहन इन 1876। तो सबसे पहला 1876 में इसने एंजाइम का वर्ड इस्तेमाल किया था। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को, यानी ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज़ करने की सलाहियत रखते हैं। कैटलिस्ट ऐसे एजेंट को कहते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, और एंजाइम को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्पीड अप करता है रिएक्शन को विद इन लिविंग बॉडी, इसलिए हम एंजाइम को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट इन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, वो मॉलिक्यूल जो एज रिएक्टेंट के तौर पे काम करते हैं रिएक्शन के दौरान, उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। और मॉलिक्यूल्स जो प्रोड्यूस होते हैं इन रिएक्शन, उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। मेटाबॉलिज्म को हम देखते हैं। मेटाबॉलिज्म इज़ द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस विद इन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उन सबको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिनको हम अगेन दो में डिवाइड करते हैं। पहले को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। इसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल से जाके बनते हैं, यानी इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं और बड़े साइज़ का मॉलिक्यूल्स बन जाता है। और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस में देख सकते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिल के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है लार्ज मॉलिक्यूल का इनटू स्मॉलर वन। इसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है, और एग्जांपल इसका है रेस्पिरेशन। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्चुअली एंजाइम किस तरह किसी रिएक्शन को स्पीड अप करता है, उनके मैकेनिज्म को हम देखते हैं। एंजाइम किसी भी रिएक्शन को तेज़ इसलिए करता है क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो करने की सलाहियत रखता है। एक्टिवेशन एनर्जी उस एनर्जी को हम कहते हैं जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती है। केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्पेंट टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड इन रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट। तो केमिकल रिएक्शन तब होता है जब आप किसी भी जो मॉलिक्यूल जिसको आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसमें जो मौजूद बॉन्ड्स होते हैं उनको हम ब्रेक करें, तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। यानी सबस्ट्रेट के अंदर जो बॉन्ड मौजूद होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। वेज ऑफ लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस एनर्जी को जो बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसको हम कैसे लोअर कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। तो एंजाइम बेसिकली इसको लो करने की सलाहियत रखता है। चेंज इन शेप या ओरिएंटेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये या तो सबस्ट्रेट को जो शेप होता है, ओरिएंटेशन होता है, उसमें चेंजेस लेके आते हैं, या क्या करता है, ये डिस्टर्ब करता है जो चार्ज होते हैं, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है सबस्ट्रेट के ऊपर, उनमें शफलिंग कर देता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो लो होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक करने में आसानी होती है। तो इसी तरह जो एंजाइम होता है वो लो करता है एक्टिवेशन एनर्जी को। यहाँ पे ग्राफ में भी हम देख सकते हैं कि विदाउट एंजाइम, जब हम एंजाइम इस्तेमाल नहीं करते तो जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, इन्हें हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम एंजाइम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ये लो होती है। और यहाँ पे ग्राफ में भी हम इसको देख सकते हैं। रेड लाइन हमें शो करता है कि जब हम एंजाइम का इस्तेमाल नहीं करते तो उस कंडीशन में ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, यानी ब्रेक डाउन करनी, हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ग्रीन लाइन का जो ग्राफ में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हम एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है विद द यूज़ ऑफ एनर्जी, और इसी तरह पे रिएक्टेंट आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। थैंक्स फॉर